वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शफेब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला गिवन है a+b होल क्यूब, यानी अब हम जो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे वो होल क्यूब वाले होंगे। अच्छा, ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं भी ये क्लोज फॉर्म है। जब मैं इस चीज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, a का क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए, अगर प्लस वाला फार्मूला है तो तमाम टर्म के साथ क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 3ab को आप a से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, 3a²b, उसके बाद प्लस 3ab², यानी ये b से मल्टीप्लाई, b का स्क्वायर आ गया, a वैसे 3a। तो एक ये फार्मूला है। उसके बाद सेकंड फार्मूला ये है माइनस वाला, यानी अगर हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाए a-b होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। यानी अगर माइनस वाला है तो इन तमाम टर्म के साथ माइनस आएगा। और इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें, a³ माइनस b³ माइनस 3, एज इट इज a को a से मल्टीप्लाई किया, a² और b आ गया। फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 3a और b² आ जाएगा। तो इन फार्मूलाज को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ये फार्मूलाज इस्तेमाल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे आज के लेक्चर में, तो ये वाले फार्मूलाज हम उसको यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में 64 और ब्रैकेट में x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। अच्छा, यहाँ पर जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये क्या है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4⁻³ यानी 4 क्यूब, यानी 4⁻³ 64 की इक्वल होता है। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस, और यहाँ पर गिवन है z का क्यूब। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। देखिए, इस टर्म पे भी क्यूब है, इस टर्म पे भी क्यूब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4, फिर लिख देता हूँ x प्लस वाई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल करना मैंने इसका क्यूब ले लिया, यानी इन दोनों का क्यूब था, इनको एक ब्रैकेट में करके इसका क्यूब ले लिया। फिर ये माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, z का क्यूब। अब यहाँ पर जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है ना, वो थोड़ा सा गौर करें। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, यानी 4x प्लस वाई, तो इसको आप a कंसीडर कर लें, यानी a का क्यूब माइनस, और ये जो z है इसको आप लिखें b, यानी b का क्यूब। अब ये फार्मूला आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक भी यूज किया हुआ ये फार्मूला। तो ये किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³, a माइनस b, उसके बाद किसके इक्वल होता है, a² प्लस ab प्लस b², यानी ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब यहाँ पर ये चीज a है, ये b है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। चले, यहाँ पर देखें, अगर जो a की वैल्यू है वो क्या है, 4, ये सारी चीज a है, यानी ये वैल्यू a की है, ये मैंने a लिख दिया, यानी ये आ गया a। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू क्या है, z, ये b आ गया, यानी a माइनस b आ गया। इसको आप ब्रैकेट में लिखें a माइनस b। उसके बाद a का स्क्वायर, a क्या था, ये सारी टर्म, यानी a क्या है, 4, ये a का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये a का स्क्वायर प्लस ab, क्या है, ab,
तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू ये वाली है, यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये है ए, यानी ये ए आ गया। और बी की वैल्यू क्या है, जेड, तो ये जेड बी की वैल्यू लिख दी। यहां तक समझ आ गई। प्लस बी स्केयर, अब बी क्या है, जेड, तो यहां पर देखें ये प्लस बी की वैल्यू है जेड, तो ये जेड लिखें और इसका ले लें स्केयर। और ये जो स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की थी, इसको आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस चीज को ओपन कर लिया, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया। अच्छा, अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें, कोई इशू नहीं है। देखें मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को x से, तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर देखें ये ना होल का स्केयर है, यानी 4 का स्केयर क्या होगा, अगर मैं 4 का स्केयर लेता हूँ ये आ जाएगा 16, और उसके बाद ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, यानी इस पे मैं अगर फार्मूला अप्लाई करूं तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, बी क्या है वाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी 2a क्या है एक्स और b क्या है वाई, यानी 2xy आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये प्लस का साइन आप एज इट इज लगा दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 4 को z से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4z। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या रह गया x प्लस वाई। यहाँ तक समझ आ गई है, इसको क्लोज करें आप। अच्छा, यहाँ पर प्लस ये क्या हो जाएगा, z का स्केयर, चलिए यहाँ पर लिखें प्लस, ये आ गया z का स्केयर, और ये हमारे पास स्केयर ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी ये क्लोज हो गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 4y माइनस जेड, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पर देखें इसको आप चाहे मल्टीप्लाई कर दो 16 को इसके साथ, तो ये क्या आएगा, 16 एक्स स्केयर प्लस 16 वाई स्केयर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 32, 32 और साथ में एक्स वाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4z को x के साथ, ये प्लस है, प्लस का साइन लगाएं, ये ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ, तो एक सीक्वेंस में लिखें, पहले 4 लिखें, फिर x लिख दें, फिर z लिख दें, यानी xz। अब 4z y से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये प्लस 4y और z आ गया, और उसके लास्ट में ये z स्केयर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आई होगी। अब देखिए लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर आया है 4x प्लस 4y माइनस जेड इंटू 16x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 32xy प्लस 4xz। उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस जेड स्केयर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। अब इसमें देखें 27 पी क्यू प्लस 144 क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यू। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 से ऑनवर्ड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें आपने याद कर लेनी है, यानी अपने माइंड में बिठा लेनी है। ठीक है, अब इसमें देखें क्यू का क्यूब है, पी का क्यूब है इधर, और इधर लिखा हुआ है क्यू का क्यूब, यानी 27 पी क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। अब यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म है ना हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैंने फार्मूलाज यहाँ पर नोट डाउन आप लोगों को करवाए थे। अब इसमें देखें ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास, इसमें देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर, यानी ये वाली फॉर्म एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है ना, वो इस फॉर्म में है, यानी ये ओपन फॉर्म है। जब इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये चीज आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, चले अभी मैं यहाँ पर ना पहले फार्मूला लिख देता हूँ। अच्छा, अब फार्मूले में आपने ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें तो
यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 बार माइनस आ रहा है। अब जब 2 बार माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस वाला फार्मूला होगा। वो कौन सा, ये है, ये देखो यहाँ पर एक बार और एक बार यहाँ पर। तो ये फार्मूला आपने यूज करना है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यानी ये फार्मूला हम यूज करेंगे a माइनस बी क्यूब वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना फार्मूला लिख देता हूँ। यानी फार्मूला क्या है हमारे पास, कुछ इस फॉर्म में है, a माइनस बी होल क्यूब। यानी ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास a का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद क्या था हमारे पास -3a² b प्लस 3ab²। यानी ये फार्मूला है हमारे पास, देखो ना ये वाला फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यानी ये फार्मूला आपने यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा भाई ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना है। देखें, एक तो आपने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा माइनस आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यानी माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा, क्यूब वाला कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर p का क्यूब है और फिर q का क्यूब है। यानी इस चीज़ से आपने ये हिंट लेनी है कि ये हमारे पास इस तरह की ओपन फॉर्म है, तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 27 था, ये हमारे पास क्या था, इस चीज़ को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या गिवन था, ये गिवन था 27 पी क्यूब प्लस 144 क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर, फिर क्या है क्यू माइनस 64 क्यू का क्यूब। अब आपने ना सिर्फ जब ये फॉर्म लिख दी है, आपने क्यूब वालों को देखना है। अब देखें क्यूब किसके साथ है, पी के साथ क्यूब है, क्यू के साथ क्यूब है। अब इनको देखें, ये 27 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, यानी मैं ये 3 का क्यूब होता है, इसको मैंने 27 की जगह पे 3 लिख दिया और ये पी लिख दिया, और मैंने ले लिया इसका क्यूब, यानी ये बन गया ए का क्यूब। क्या बन गया, ए क्यूब, ठीक है। और उसके बाद ए क्यूब, फार्मूले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस वाला कहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिखे माइनस। अब जो 64 होता है ये होता है 4 का क्यूब, यानी 4 लिख दिया, यहाँ पर क्यू लिख दिया, और ये ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिख दिया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब यानी ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको आप क्या कर लें, इस वाली टर्म को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, रीअरेंज कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको पहले अगर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग -3, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा ए का स्केयर, फिर क्या आ जाएगा ये बी, यानी -3a² b, उसके बाद +3, यहाँ पर लिखो ए, और फिर क्या आएगा बी का स्केयर। अब आपको ए और बी पता है, यानी ये फार्मूला मैंने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिखूंगा, ये 3p, ये ए आ गया, ये ए आ गया, और बी की वैल्यू क्या है 4q, यानी ये ए बी आ गया, यानी 3a² b, उसके बाद प्लस 3a, ए की वैल्यू क्या है 3p, ये ए आ गया, और बी की वैल्यू क्या है 4q, ठीक है। ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को जस्ट आपने क्लोज कर देना है। क्या करना है, क्लोज करना है। चलिए मैं इसको अगर क्लोज करता हूं तो क्लोज फॉर्म में क्या है, a माइनस बी, तो a की वैल्यू लिखें पहले, a की वैल्यू क्या है 3p, a आ गया a माइनस b की वैल्यू क्या है 4q, ये आ गया a माइनस बी होल का क्यूब। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें देखें 8 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, उसके बाद प्लस 12p² क्यूब प्लस 6p² अब यहाँ पर देखिए तमाम वैल्यूज के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस वाला फार्मूला लगेगा। प्लस वाला फार्मूला है कौन सा,
देखें यहाँ पर देखें तो ये वाला प्लस वाला फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये फार्मूला है। तो मैं पहले फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है a का क्यूब। ठीक है, फार्मूला आपने याद करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद प्लस 3a² बी प्लस 3a और फिर b का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में गौर करें तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, यानी ये वाली फॉर्म, यानी ए क्यूब, यानी ये क्यूब वाला है, बी ये बी बन जाएगा, फिर 3a² बी, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, यानी ये ए होगा ये बी होगा, यानी 3ab, और ये क्या होगा 3a और ये बी का स्क्वायर। यानी ये हमारे पास ओपन फॉर्म गिवन है, इसको आपने क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिखें एक बार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8p³ प्लस q³ प्लस 12p²q, उसके बाद 6p², ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये 8 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, साथ में p है, इसका भी क्यूब है, तो ये आ गया a, यानी a का क्यूब। अब b क्या है हमारे पास, वो q है। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर फार्मूले में प्लस आता है तो ये प्लस, फिर आप यहाँ पर लिखें फार्मूले वाला 3, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा b, तो मैंने ये स्पेस छोड़ दी, 3a² b, फिर ये प्लस फार्मूले वाला 3 फार्मूले वाला, यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे b और उसका स्क्वायर। देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², यानी ये फार्मूला आएगा ही क्वेश्चन समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है फार्मूलाज की। अब देखें, अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करें। देखिए 3, यहाँ पे क्या आना है, a का स्क्वायर, a क्या है, a है 2p, तो यहाँ पर लिखें 2p, और b क्या है q। अच्छा a क्या है, a है हमारे पास 2p और b है हमारे पास q, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अगर आप इसको देखें ना, 3 को देखें, ये 2p का जब मैं स्क्वायर लूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और q² आ जाएगा, और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12p² और साथ में q आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये, अब आपने इस चीज़ों को नहीं देखना, जस्ट आपने ये फार्मूला जैसे ही ये वैल्यूज इसमें आपने पुट कर लिए हैं फार्मूले में, तो इसको क्लोज कर दो, यानी a³ प्लस b³। ठीक है, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे, ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी होल का क्यूब। a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू है हमारे पास 2p और b की वैल्यू हमारे पास q है, ये चीज़ आ गई, और इसको क्लोज करो तो ये आ गया इसका क्यूब। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब मैंने बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा या माइनस वाला। देखिए ये भी x का क्यूब है और y का क्यूब है, और यहाँ पे x² y और इधर xy², यानी ये तो हमारे पास एक ओपन फॉर्म गिवन है और 2 दफ़ा माइनस आ गया। जब 2 दफ़ा माइनस आ जाते हैं तो इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बता दूं, माइनस वाला फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास a का क्यूब, a³। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस b³। ठीक है, ये देखो a³ माइनस b³। ठीक है, a³, फिर आप लिखें माइनस b³, फिर माइनस 3a² भी, और फिर प्लस 3ab²।
अब थोड़ा सा गौर करें तो यही फॉर्म है, यानी ये ए का क्यूब बन जाएगा, ये बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये प्लस है, और ये 3ab स्क्वायर। तो यानी इसको अब आपने सिर्फ इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यहाँ पर देखें क्वेश्चन लिखे 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्र वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्र, ये चीज़ आ गई। अब आप देखें इसको मैंने क्या करना है, सिर्फ अरेंज करना है। तो अरेंज मैं कैसे करूँगा, ये 125 है ना, ये होता है 5 का क्यूब, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5x, यानी 5 की पावर 3 125 की इक्वल होता है। तो इसको हमने लिखा 5x और होल का क्यूब, यानी ये बन गया a का क्यूब, ये माइनस अब y है, तो ये तो वैसे b का क्यूब लिखा हुआ है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर ये माइनस, ठीक है, फार्मूला। अब आपने यहाँ पर ये 3 फार्मूले वाला लिख दिया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा b, यानी a स्क्वायर b, फिर प्लस 3a, और यहाँ पर क्या आएगा b का स्क्वायर। ये चीज़ है हमारे पास, ये फार्मूला। अब इसमें जो ब्रैकेट्स खाली हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर ए आएगा, ए क्या है 5x, अच्छा बी क्या है y, ए क्या है 5x और बी क्या है y, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने इस फार्मूले को क्लोज कर दें, ठीक है, जब मैं इस फार्मूले को क्लोज करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 5, यानी a माइनस बी, यानी 5x माइनस बी की वैल्यू क्या है y, ये आ गया इसका क्यूब। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें पी क्यूब, यानी यहाँ पर भी क्यूब है, और -27 क्यूब, यानी एक तो ये क्यूब वाला है, और दूसरा यहाँ पर देखें ए स्क्र भी, यानी पी स्क्र क्यू, और पी और क्यू का स्क्र, और माइनस देखें कितनी दफ़ा आया हुआ, माइनस 2 बार आया हुआ ना, तो इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा। और माइनस वाला फार्मूला है कौन सा, देखिए वो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है। अब आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लें। देखें सबसे पहले ए का क्यूब है तो ये लिखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को ना अरेंज फॉर्म में कर रहा हूँ, पहले इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ पी का क्यूब, ये आ गया, और क्यूब वाले ये है, इसको भी लिखो -27 क्यू क्यूब, ये आ गया। उसके बाद देखिए ये माइनस वाली टर्म है, तो ये माइनस वाली टर्म लिखो, यानी -9 b² क्यूब। फिर क्या है, प्लस वाली टर्म है, तो प्लस वाली टर्म कौन सी है, ये 27 वाली, यानी 27p, और ये क्यू² आ गया। अब आप इसको फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी p को मैं लिख सकता हूँ, p क्यूब है ना, इसको मैंने यूँ लिख दिया a का क्यूब, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3q, और ये होल, यानी ये बन गया a³ माइनस b³। अब फिर -3a का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा b, उसके बाद +3a आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो p है, तो यहाँ पर लिखो p, और b की वैल्यू है 3q, तो यहाँ पर लिखो 3q। a की वैल्यू क्या है p, तो यहाँ पर p आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 3q आ गया। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा p माइनस, यानी a माइनस b, a क्या है ये है, और b ये है, यानी p -3q इसका होल क्यूब,
तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे इनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें। 2x² माइनस 3x प्लस 6 और यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस 55। अब देखें ये 2x² माइनस 3 इसके पास भी है और यहाँ पर भी है, यानी ये चीज़ क्या है, कॉमन है या दोनों में सेम है, सेम नज़र आ रही है ना। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जब आपको कोई ना कोई चीज़ सेम नज़र आएगी, जैसे यहाँ पर है ये वाली हमारे पास टर्म और ये वाली टर्म, ये टर्म सेम आ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है। लेट कर लो भाई 2x² माइनस 3x, यानी ये वाली जो सारी टर्म है ना इसको आपने लेट कर लिया किसके इक्वल, a के इक्वल। ठीक है, इसको a के इक्वल लेट करें। ठीक है, और इसमें आप पुट कर दें जो क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखें इसकी जगह पर ये, इस सारी की जगह पर क्या आ गया, a आ गया, फिर क्या है प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज करें, फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इक्वल माइनस है, ठीक है, माइनस 55, चाहे आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म, तो a को a से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, a², a को 6 से मल्टीप्लाई करो ये क्या आएगा, 6a माइनस 55। अब आप ना इसको फैक्टराइज कर दें। अब फैक्टराइज कैसे करना है, आप लोगों को मालूम है कैसे करते हैं फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइजेशन आसान तरीके है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। अब ये a² को 55 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 55a² मिला। ठीक है, और इसकी मिड टर्म क्या है, 6a, और उसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। अब कोई बचा कि सर a² को -55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55a² आएगा, तो आप लगा दें साइन, कोई इशू नहीं है। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 55 आए, और उन्हीं दो नंबर को आपने प्लस और माइनस इस तरह एडजस्ट करना है कि +6a आए। अगर देखो मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 55 आएगा। अब a² भी चाहिए, आप इसके साथ a लगा दें और यहाँ पर a लगा दें, a से मल्टीप्लाई होगा a²। अच्छा अभी हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया ना तो पॉजिटिव 55 आया, और इनको इस तरह अरेंज करना है कि +6a आए। ठीक है, +6a आए तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव। वो क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो +6a आएगा। ठीक है, और अगर प्लस माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये -55a² आया। तो इस तरह हमने क्या किया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की। अब देखें यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएं, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखें a², और जो मिड टर्म है ना उसकी जगह पर आपने ये वैल्यूज लिख देनी है। तो ये क्या है, 11a और -5a -55। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखें इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, तो a + 11, -5 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो a + 11। यहां तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस होल टर्म में से देखें, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है a + 11, होल टर्म में से कॉमन लेंगे ना तो ये a -5 आ जाएगा, a -5। यहां तक समझ आ गई है। अच्छा अब आपने जो स्टार्ट में लिया था, स्टार्ट में आपने क्या कहा था भाई, जो a है ना वो किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल। अब आप वही पुट कर दो, नाउ पुट a इक्वल टू 2x² -3x, तो इसकी जगह पर आपने यही पुट करना है, यानी यहाँ पर क्या आ गया, इस a की जगह पर ये चीज पुट करें, 2x² -3x + 11, इस a की जगह पर क्या आ गया, 2x² -3x -5।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, ये इन दोनों को ना आप मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी तो आपने इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। अगर पॉसिबल नहीं होगी तो यहीं पर आपने क्या कर देना है, इसको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये वाली जो टर्म गिवन है, इसमें क्या गिवन है, 2 को 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 22। ठीक है, साथ में एक्स स्क्वायर भी लगा दें। और इसकी अगर आप मिड टर्म देखें, मिड टर्म है -3x। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 22 आए। अगर मैं लेता हूँ 11, 11 को लेता हूँ 2 से, 11 टू द 22 तो हो जाता है। लेकिन 11 को 2 में से अगर मैं माइनस करूं, ये नहीं आता। 11 को 2 में प्लस करूं तो ज़्यादा हो जाता है। यानी देखने में तो ये है कि इस चीज़ की ना फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 5 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10। क्या आ गया, 10। और साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी 10 एक्स स्क्वायर आ गया। मिड टर्म क्या है, -3x। अब मेरे पास कोई ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ 10 आए। देखो 5 और 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी ये माइनस में और ये कर दूं प्लस में, तो ये आ जाएगा। साथ में एक्स लगा दें आप। तो यानी इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसकी नहीं है। तो इसको आप एज इट इज़ लिख दें अभी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x का स्क्वायर -3x प्लस 11। अब इसकी जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है इसको आप एज इट इज़ लिखते हैं, 2x स्क्वायर। इस मिड टर्म की जगह पर आप ये चीज़ रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब देखिए ये साथ में है 2x स्क्वायर, तो मैं पहले ये +2x लिख देता हूँ, यानी +2x, ताकि इसमें से सेम चीज़ कॉमन आ जाएगी। फिर ये है -5x, तो यहाँ पे लिखे -5x और ये -5। यहाँ तक समझ आ गई है। आप इसको भी इस तरह लिख सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये वाली जो टर्म है 2x स्क्वायर -3x प्लस 11, इसको आप एज इट इज़ लिखें। और इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x। जब 2x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 1। और इसमें से -5 को आपने कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गई है। अब मज़ीद आपने इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इस टर्म को आप एज इट इज़ लिखें, 2x स्क्वायर -3x प्लस 11। और इसमें से अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। x प्लस 1 कॉमन लें तो क्या आएगा, 2x -5। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो ये आ रहा है, 2x स्क्वायर -3x प्लस 11 और x प्लस 1 2x -5। यानी ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, एक्सरसाइज 4.2 का। अब इस क्वेश्चन को भी आप ज़रा देखें तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमारे पास सेम आ रही है। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो इस क्वेश्चन को भी आपने उसी तरह करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को किया है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखें, आपने लेट कर लेना है। आप लेट करें वाई स्क्वायर प्लस 2y। इस चीज़ को आप ए की इक्वल लेट कर लें। तो इसमें आपने पुट कर देना है, रिप्लेस कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y को आप किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, ए के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, a -3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस 11। फिर प्लस 48, तो ये आ गया प्लस 48। और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं। अब यहाँ पर
देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स वाली टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, आप इसकी फर्स्ट टर्म लें, इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ए है और इसकी होल टर्म ले लें, यानी ब्रैकेट सारी में जो भी लिखा हुआ है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये लिख दिया। फिर ये -3 लिखें, तो ये देखें ये -3 और यहाँ पर क्या आ गया, a + 11 + 48। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। a को a से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, a का स्क्वायर। a को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 11a। -3 को a से मल्टीप्लाई करें, -3a। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -33 + 48 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो ये a² आ गया। देखिए ये 11a है और ये -3, तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस, -11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8a प्लस में। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस, तो 48 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, +15 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a², इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर 15 से, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ पर देखें, ये 15 a², मिड टर्म क्या है इसकी, 8a। तो यहाँ पर देखें बहुत आसान है, 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, 5 3 दा 15, साथ में a लिख दें आप। अच्छा अब आप देखें, हमें +8a चाहिए, तो इसके साथ प्लस लगाएं, इसके साथ प्लस, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8a आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टराइजेशन में ये पेयर बनेंगे। तो a² यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज, इस मिड टर्म की जगह पर आपने रिप्लेस क्या किया है, 5a + 3a + 15 लास्ट टर्म एज इट इज। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे लिखते हैं, सिर्फ मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं। अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a आ रहा है, तो यहाँ पर a रह जाएगा, a + 5। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इस होल टर्म में से कोई चीज कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रहा है, a + 5 आ रहा है, तो यहां पर क्या रह जाएगा, a + 3। यहां तक समझ आ गई है। अब देखिए आपने स्टार्ट में जो a लिया था, a किसके इक्वल था, y² + 2y। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, पुट a = y² + 2y। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, a की जगह पर क्या आ रहा है, y² + 2y + 5, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर भी y² + 2y + 3, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करें। देखें अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, इस टर्म की, y² को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या मिलता है, यानी ये मिलेगा 5y²। अच्छा मिड टर्म क्या है, मिड टर्म है 2y। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले। ठीक है, देखो 5 1 दा 5, देखो ना 5 1 दा 5, अगर 5 को 1 में से माइनस करता हूँ तो 4 आता है, 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 2y नहीं मिल रहा। अच्छा 5 फिर कब कैसे मिलता है, जिसको मल्टीप्लाई करूँ 5 5, 5 1 दा 5 ही, और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना, तो इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसकी फैक्टराइजेशन देखें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँ
तो ये क्या आएगा 3y²। अच्छा, इसकी मिड टर्म क्या है +2y, जो ब्रेक करनी है हमने। अच्छा, मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 3 मिले। देखिए, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, ठीक है, क्या करें 3 को 1 के साथ, 3 1 दा 3। अब इसकी जगह अगर हम फैक्टराइजेशन देखते हैं ना, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। देखें, ये हमारे पास क्या गिवन है, y² प्लस 2y+3। अब फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3y²। इसकी मिड टर्म क्या है 2y, और ये प्लस में है। अब कोई से ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 3 आए। तो देखें 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 होते हैं। अब 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 भी तो आता है। अगर मैं इसके साथ प्लस लगा दूं, इसके साथ माइनस, ठीक है, आप लोग इस तरह करेंगे। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ भी हूँ एक बार करके। तो ये क्या आ जाएगा, y² प्लस 3y माइनस 1y प्लस 3। यानी ये फर्स्ट टू टर्म एज इट इज लिख दी, मिड टर्म की जगह पर हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब इसमें से तो y कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा y+3। इसमें से क्या चीज़ मैं कॉमन लूँ तो y+3 बचे। अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो ये y-3 आ रहा है। देखें, यहाँ पर आ रहा है y+3, ये y-3। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन नहीं सही कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए जब हम कॉमन लें। तो इसका मतलब इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अब मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जब हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो यही आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।